नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर हम देखेंगे राजस्थान का अपवाह्य तंत्र। राजस्थान के अपवाह्य तंत्र से संबंधित एक एक टॉपिक को कवर करेंगे, कोई भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं। जो राजस्थान सभी भर्ती परीक्षा के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, राजस्थान का अपवाह्य तंत्र, इसको तीन भागों में विभाजित किया गया। क्या है? तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला है बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियाँ 23%। कितना है? बंगाल की जो खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियाँ वह है 23% है। अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियाँ 17%। अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियाँ 17%। आंतरिक जल प्रवाह की नदियाँ 60%। कितना है? आंतरिक जल प्रवाह की नदियाँ 60%। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे आंतरिक जल प्रवाह की नदियाँ देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे पहले गंगा नदी। गंगा नदी के बारे में एक एक टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें आपके जो सभी डाउट है ना वो क्या क्लियर हो जाएंगे। एक बिंदु को देखेंगे। देखो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले हम दो आंतरिक जल प्रवाह की नदियां हैं वो देख लेते हैं। देखो, गंगा नदी है, कांतली नदी है, कांकरी नदी है, फिर कांतली है, मेंता है, रूपनगढ़ है, साबी है, रूपारेल है, खारी है, खड़ेल है, तुर्तमती है, निमड़ा है, और कौन सी है? रोहिली है, कुकुंद है, बगाना है, द्रौवती है। ये इतनी नदियां हैं दोस्तों, आंतरिक जल प्रवाह की नदियां, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण नदियां हैं दोस्तों। आगे नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हम देखेंगे पहले गंगा नदी। गंगा नदी के बारे में एक एक टॉपिक को देखेंगे। आपके जितने भी डाउट है ना वो क्या है, इसे क्लास के अंदर क्या है सभी क्लियर हो जाएंगे। देखो, गंगा नदी का उद्गम देखते हैं। गंगा नदी का जो उद्गम है, ये शिवालिका का पहाड़ियाँ, शिवालिका या पहाड़ियाँ, ये क्या है? कालकी की पहाड़ियाँ। हिमालय पर्वत हिमाचल प्रदेश से होता है। यहाँ से हिमाचल प्रदेश से होता हुआ जल पंजाब, हरियाणा, फिर क्या है राजस्थान के, जो राजस्थान में प्रवेश करते हैं दोस्तों, ये गंगा नदी ये हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है, हनुमानगढ़ जिले के अंदर। फिर क्या है? टिब्बी तहसील, क्या है? हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील है, उसमें प्रवेश करती है। टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव है ना, उसमें प्रवेश करती है। मतलब हनुमानगढ़ के टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव में क्या प्रवेश करती है? चंबल नदी राजस्थान के अंदर। हनुमानगढ़ जिला, अगर आपसे जिला पूछे तो हनुमानगढ़ आ जाएगा। तहसील पूछे राजस्थान का, हनुमानगढ़ जिले का टिब्बी तहसील आ जाएगा। गांव पूछे तो तलवाड़ा गांव आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखो देखो, ये जो राजस्थान के अंदर विलुप्त होती है गंगा नदी है, ये कम वर्षा के कारण अगर विलुप्त होती है तो विलुप्त कहाँ पे होती है? बटनेर के अंदर विलुप्त होती है। कहाँ पे? बटनेर के अंदर। अधिक वर्षा के कारण इसका पानी क्या पाकिस्तान तक चला जाता है। देखो, अधिक वर्षा के कारण श्रीगंगानगर, फिर अनूपगढ़। अनूपगढ़ के जो गाँव है, बिजोर नामक है, बिजोर नामक स्थान से पाकिस्तान के नगर फ्रोट अब्बास तक क्या है तक क्या है चला जाता है। जो भावलपुर जिला है, भावलपुर जिले का जो नगर है, मतलब गांव है, अब्बास तक क्या है चला जाता है पाकिस्तान तक। इसे गंगा नदी का पानी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे गंगा नदी जो विलुप्त पूछे राजस्थान के अंदर, तो आपको बताना है बटनेर। और सीधा पूछे मतलब अधिक वर्षा के कारण यहाँ इसका पानी गंगा नदी का वो कहाँ तक चला जाता है? तो पाकिस्तान के बाहल मतलब जिला है पाकिस्तान का, और जो नगर है उसका गांव मतलब अब्बास तक चला जाता है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखो देखो, गंगा नदी है, ये राजस्थान में हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ में प्रभावित होती है। मतलब श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में बहती है गंगा नदी। बीकानेर संभाग के अंतर्गत आती है। बीकानेर में 4 जिले हैं, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। तो बीकानेर में कोई भी नदी क्या है बहती नहीं, ये भी आपको ध्यान रखना है। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में क्या है दोस्तों? गंगा नदी ये बहती है। उपनाम, गंगा नदी का जो उपनाम है ये देखें तो सरस्वती है, दसदवती है, नट है, नाली है, मृत है, सोत्र है, वाहिद है, लेटी है और नदी है। ये इतने क्या है गंगा नदी के उपनाम कौन कौन से हैं? देखो दोबारा देखते हैं। देखो, सरस्वती है, दसदवती है, नट है, नाली है, मृत है, सोत्र है, वाहिद है, लेटे और नदी है। इतने इसके नाम है गंगा नदी के। और देखें हम, देखो वैदिक काल के अंदर, वैदिक काल के अंदर इस नदी को सरस्वती या दसदवती कहा गया है। वैदिक काल में क्या है? सरस्वती गंगा नदी को सरस्वती या दसदवती कहा गया है। गंगा नदी को हनुमानगढ़ में नाली कहते हैं। गंगा नदी को हनुमानगढ़ में क्या कहते हैं? नाली कहते हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखो देखो, गंगा नदी राजस्थान की शोक या राजस्थान की शौकीन, राजस्थान की शोक या राजस्थान का शोक किसको कहते हैं? गंगा नदी को कहते हैं। उत्तर दिशा से राजस्थान में प्रवेश करने वाली गंगा नदी क्या है? राजस्थान की एकमात्र नदी है। देखो यहाँ पे उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है और पश्चिम है। तो दोस्तों, राजस्थान की शोक क्या है दोस्तों? गंगा नदी है। परंतु यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान रखनी है, उत्तर दिशा में, यहाँ से उत्तर दिशा में जो प्रवेश करने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी कौन सी है? गंगा नदी। कौन सी नदी है? गंगा नदी है। और देखें हम, देखो तो राजस्थान में हिमालय का जल, राजस्थान के अंदर क्या है? राजस्थान में
राजस्थान के अंदर हिमालय का जो जल लेने वाली नदी है वो एकमात्र कौन सी नदी है, वो है गंगा नदी। राजस्थान में हिमालय का जल लाने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, गंगा नदी है। अकरा, ये देखो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है, अकरा और आंकड़ा क्या है दोस्तों। अकरा और आंकड़ा आपसे पूछे तो पाकिस्तान में इस नदी का बहाव क्षेत्र होता है। पाकिस्तान में जो गंगा नदी का बहाव क्षेत्र है इसको क्या है, अकरा या आंकड़ा कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखो गंगा नदी, नदी के किनारे, इस नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में जो सभ्यताएं हैं, रंगमहल है, कालीबंगा है, पीलीबंगा सभ्यता क्या विकसित हुई है। गंगा नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में रंगमहल सभ्यता है, कालीबंगा है, पीलीबंगा सभ्यता क्या विकसित हुई है। और हम देखें गंगा नदी के किनारे बटनेर दुर्ग है, क्या है, बटनेर दुर्ग कहाँ पे, हनुमानगढ़ जिले में है और गंगा नदी के किनारे है। हनुमानगढ़ शहर है और तलवाड़ा झील है गंगा नदी के किनारे, ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक एक टॉपिक क्या हम कवर कर रही है। फिर हम देखें तो गंगा के बहाव क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। दोस्तों गंगा नदी के बहाव क्षेत्र में क्या है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप क्या है, पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखो नेक्स्ट देखते हैं। देखो गंगा नदी एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है दोस्तों, राजस्थान में प्रवाहित है। राजस्थान में प्रवाहित होने वाली एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी कौन सी है, वो है गंगा नदी। राजस्थान में प्रवाहित होने वाली एकमात्र जो अंतर्राष्ट्रीय नदी वो कौन सी है, गंगा नदी है। श्रीगंगानगर का सूरतगढ़ जो शहर है ये गंगा नदी के किनारे है। श्रीगंगानगर का जो सूरतगढ़ शहर है, कौन सा है, सूरतगढ़ शहर है, ये गंगा नदी के किनारे है। और देखें नेक्स्ट देखो तो हरियाणा में इस नदी के किनारे बनवाली सभ्यता क्या है, जो बनवाली सभ्यता ये कहाँ पे है, तो हरियाणा राज्य के अंदर है। कहाँ पे, हरियाणा राज्य के अंदर है। और ये किस नदी के किनारे है, तो मतलब गंगा नदी के किनारे है बनवाली सभ्यता। और ओट्टू झील है, और ओट्टू झील कौन सी नदी के किनारे है, तो गंगा नदी के किनारे है। और कौन से ओट्टू झील कहाँ पे है, तो हरियाणा राज्य के अंदर है। इसकी लंबाई, गंगा नदी की अगर हम लंबाई की बात करें तो 465 किलोमीटर है। कितने हैं, 465 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई। राजस्थान में इसकी लंबाई है वो है 100 किलोमीटर। राजस्थान के अंदर आपसे पूछे कुल लंबाई, राजस्थान में इसकी लंबाई तो 100 किलोमीटर है, कुल लंबाई पूछे तो कितनी है, 465 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखो तो गंगा नदी है ये इंदिरा गांधी नहर को बड़ोपल क्या है, बड़ोपल हनुमानगढ़ में काटती है। गंगा नदी है ये जो इंदिरा गांधी नहर है इसको कहाँ पे काटती है, तो बड़ोपल हनुमानगढ़ में काटती है। ब्रह्मावर्त दोस्तों मनुस्मृति क्या है, मनुस्मृति के अंदर गंगा नदी को ब्रह्मावर्त कहा गया है, क्या है, ब्रह्मावर्त नाम दिया गया है या कहा गया है मनुस्मृति के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। कोटी काठी या बागी, कोटी या बग्गी, काठी है दोस्तों, काठी कोटी नहीं है, काठी है। देखो काठी या बग्गी, गंगा नदी का जो उपजाऊ मैदान उसको कहते हैं काठी या बग्गी कहते हैं, गंगा नदी का उपजाऊ मैदान। सोडावती, ये जो सोडावती ये क्या है दोस्तों, घंगर का गंग नहर में बहाव क्षेत्र है। घंगर का जो गंग नहर में बहाव क्षेत्र होता है उसको कहते हैं सोडावती। घंगर का दोआ मैदान, घंगर का दोआ मैदान है दोस्तों, ये श्रीगंगानगर वह क्या है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। घंगर का जो दोआब मैदान है ये श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और ये दो मैदान किससे बनाए वो हम आगे देखते हैं। देखो ये देखो, ये देखो दोआब मैदान है दोस्तों, ये मुख्य रूप से घंगर सरस्वती मतलब गंगा नदी को सरस्वती नदी कहते हैं और सतलज नदियों के निक्षेपण से बनाए। सतलज नदी और गंगा नदियों के निक्षेपण से क्या बनाए दोस्तों, दोआब मैदान बना है। और देखें नेक्स्ट देखो तो उद्गम स्थल पर कभी विलुप्त होने व कभी प्रवाहित होने के कारण गंगा नदी को क्या है, नटखट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों नटखट या नटखट क्यों कहते हैं दोस्तों गंगा नदी को, तो उद्गम स्थल पर क्या है कभी विलुप्त हो जाती है तो कभी प्रवाहित होने के कारण इस नदी को क्या है नट या नटखट के नाम से जाना जाता है। बटनेर के क्या है दोस्तों, बटनेर के मैदान में विलुप्त होने के कारण इसे मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों बटनेर दुर्ग है हनुमानगढ़ के अंदर, तो बटनेर में जो बटनेर का मैदान है वहाँ पे विलुप्त होने के कारण इस नदी को क्या कहते हैं, मृत नदी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हमने गंगा नदी के बारे में एक एक टॉपिक को कवर किया है। गंगा नदी से संबंधित एक भी टॉपिक छोड़ा नहीं है, बिल्कुल बारीकी से अध्ययन किया है, जो आपकी तैयारी को क्या बेहतर बनाएगा। तो अगली क्लास के अंदर अगली नदी के बारे में देखेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक। तो लास्ट में आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, क्लास को जरूर ले करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर अगले टॉपिक के साथ।